हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली डावोस के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी स्टेट्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने उसके अंदर अपनी भागीदारी की थी। वहाँ से जो कम्युनिकेशन निकलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, ग्रीन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो बस बनाने वाली कंपनीज है, तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे सभी स्टेट्स के सीएम्स थे। तो जो जितना अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ से उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो अभी जो रिसेंटली खबर आती नज़र आ रही है जिसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर जो मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने लगभग 6 लाख से ज़्यादा के 6 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट को अपने स्टेट के अंदर अट्रैक्ट किया है और एमओयू साइन की हैं। और आने वाले टाइम में ये सभी कंपनियां महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि किस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट निकलती हुई दिखाई दे रही है इन कंपनियों की, उसके बारे में समझेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्योंकि देखिए शेयर मार्केट के अंदर जिस हिसाब से बिकवाली एफआईआई निकलते हुए दिखाई दे रहे, तो वहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इन कंपनियों को जो इन्वेस्टमेंट प्लान हुई है उससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ या जो ये कंपनियां हैं वो कुछ ना कुछ आपस में डील करके इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगी। तो डेफिनेटली उस समय अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर आपको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सील है वो एमओयू साइन हुए हैं इन दोनों के बीच में, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि लगभग 6,25,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है डावोस के अंदर, जिसके अंदर अकेले टाटा जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के अंदर करेगी, जिसके अंदर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु कंबाइन करके शिवन फडणवीस ने इसमें टॉप मतलब किया है, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको इस स्टेट्स के अंदर एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आएगी। तो हम उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आपको आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से प्लान करेंगे, और इससे ये समझ आएगा कि कैसे जो कंपनियों के फ्यूचर प्लान्स हैं, कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है और कंपनियां जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और वो किस हिसाब से आपको आने वाले टाइम में अपनी ग्रोथ फैक्टर को जब से जैसे जैसे देखिए होता क्या है ना कि जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप देखेंगे चाहे वो स्टेट्स हो, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल इनोवेशन हो, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ इस क्षेत्र के अंदर काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कंपनियां इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जैसे अभी चिप मेकिंग का बड़ा प्रोजेक्ट चलते हुए दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो नई नई कारें निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर चाहे वो टाटा कर्व्स हो, महिंद्रा की गाड़ियाँ हों, तो इससे क्या होगा कि आपको जो कंपनियाँ हैं उनका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है इससे फ्यूचरिस्टिक प्लान समझ आएगा। और अच्छी खासी जो रिसर्च है इससे ये समझ आ गया कि हाँ कंपनियां आपको आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न दिखा सकती हैं। तो हम आगे बात करेंगे उन कंपनियों की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो महाराष्ट्र के अंदर स्पेसिफिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाली है और कितने कितने प्राइस का उन्होंने, जैसा कि अभी टाटा का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अकेले टाटाज की तरफ से निकलती हुई दिखाई देगी। उसके अंदर अगर आप देखें 31 एमओयू साइन हुए हैं डावोस स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जिसमें इंडियन कंपनीज़ ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, जिसमें अकेले जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अभी आज 22 जनवरी को इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने किस किस कंपनी के साथ कितने कितने करोड़ों का और कौन कौन सी कंपनियाँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कंपनियाँ आपको नज़र आ रही हैं। एक तो टाटा ग्रुप है, सीएट है, वेल्सपन कॉरपोरेशन है, भारत फोर्ज है, रिलायंस इंफ्रा है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है जो बस बनाती है। तो इस तरह से इतनी सारी कंपनियां हैं टॉप, और उन्होंने जिसके अंदर अगर आप देखें तो वाइल द टाटा ग्रुप इन प्लान टू इन्वेस्ट लगभग 30,000 करोड़ की अकेले टाटा ग्रुप की तरफ से, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक हैज़ एग्रीड टू एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 3,000 करोड़ की ईवी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके। यूपीएल प्लान्स टोटल इन्वेस्टमेंट 6,500 करोड़, यूपीएल को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा पावर इन ऊर्जा, ये पावर इन ऊर्जा है
उसने एमओयू साइन किया लगभग 15,300 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो एक तरीके से आप इस सेक्टर के अंदर आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ नज़र आएगी कि ये सभी कंपनियां जिस हिसाब से आप यूपीएल को जानते होंगे, क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड एंड और अदर थिंग के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ जो पावर इन ऊर्जा है लगभग 15,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये सभी शेयरों के ऊपर कंपनियों के ऊपर आपको रडार रखना है और किस हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रा ग्रीनटेक बहुत बढ़िया कंपनी है ईवी सेक्टर के अंदर, जो भी बसें वगैरह बना रही है, गाड़ियाँ बना रही है, कमर्शियल व्हीकल बना रही है, उसके अंदर बहुत सबसे अच्छी कंपनी है और काफ़ी ऑर्डर इसके पास अपने पोर्टफोलियो के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से चीफ मिनिस्टर फंड वी कॉल द स्टेट ऑफ द पावर हाउस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सेट दी, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन निकल रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग द पिच विद द स्टेट नाउ इमर्जिंग एज डाटा सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया विद 60% ऑफ द इंडिया कैपेसिटी असाइड ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस हिसाब से अभी निकला 4 एडिशन डाटा सेंटर आर बीइंग प्लान इन दी न्यू मुंबई रीजन एट द कॉस्ट ऑफ दी 75,000 करोड़। तो ये डाटा सेंटर से आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई आईटी कंपनी है या फिर टीसीएस है या फिर कंबाइंड है, क्योंकि टीसीएस ने तो सॉरी टाटा ग्रुप ने तो 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो डेफिनेटली ये कंबाइंड न्यू मुंबई रीजन के अंदर एक डाटा सेंटर प्लान हो रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी होगी जिसके बारे में हम ये फर्दर आपको आगे बताएंगे। अगर वो मिलती है तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करके कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो डाटा सेंटर के बीच में आती हुई नजर आ रही है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट इनकी है, जो 75,000 करोड़ के ऑर्डर जिन्होंने उठाए हैं। Is an increased bullishness among global investors when it comes to India. Fadnavis said, adding the state are in a healthy competition to attract foreign capital, which is good for the overall development of the country. Definitely जैसे ही किसी स्टेट के अंदर कोई फैक्ट्री लगती है तो अकेले स्टेट की नहीं होती है, वो पूरे ग्लोबल अपने देश की भी होती है, देश के साथ साथ ग्लोबल की भी होती है। क्योंकि जैसे जैसे एक स्टेट के अंदर जो रोज़गार मिलता है, फिर रोज़गार के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे इंडिया के अंदर जाते हैं, फिर इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो प्रोडक्ट जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अदर स्टेट्स को भी, अदर कंपनियों को भी कंपटीशन मिलता है, फिर वो भी उससे और बढ़िया इन्वेस्टमेंट और अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। इससे क्या होता है कि जैसे अभी कंपटीशन की कंपटीटिव मार्केट के अंदर इनोवेशन सबसे आगे आ जाता है और वो जो इनोवेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली डेफिनेटली पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से बेनिफिट्स करता है। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका, ये सब आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो किस हिसाब से ये सभी स्टेट्स का जो डावोस के अंदर भी बीच में हुआ था, सभी सीएम सभी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट सब ने अपनी अपनी तरफ खींची है। मंथ ऑफ FY25 महाराष्ट्र अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खरीदा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दी फर्स्ट 6 मंथ इज 1.13 लाख करोड़, विच इज़ 31% ऑफ द टोटल इनफ्लो बिटवीन अप्रैल टू सितंबर। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से महाराष्ट्र 500 बिलियन इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया फॉर एनी स्टेट। हाउएवर अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैड रिसेंटली पॉइंटेड that just 7 of 36 districts account for more than half of the state GDP. तो डेफिनेटली आप ये द स्टेट अपराइज अब बिकम अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जैसे जैसे जो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन का हमारा 10 ट्रिलियन का, क्योंकि अभी तो 5 ट्रिलियन था, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे एक एक स्टेट अपना बिकमिंग 1 ट्रिलियन की तरफ, हाफ एन ट्रिलियन की तरफ, जो भी उनके टारगेट से उस तरफ बढ़ेगा, तो पूरा ओवरऑल जो कंट्री है वो जो 5 और 6 ट्रिलियन का टारगेट है उसको अचीव करता हुआ नजर आएगा। देखिए हर कंट्रीब्यूशन किसी भी एक बंदे का नहीं होता है, एक स्टेट का नहीं होता है, एक कंपनी का नहीं होता, पूरे के पूरे ग्लोबली जो भी कंट्रीब्यूशन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जी ने देखा है कि हमें 6 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की जीडीपी को बनना है, तो डेफिनेटली हर स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर नागरिक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
क्योंकि उस तरफ जाने के लिए इकनॉमी के अंदर अपने डेप्थ को, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर कंपनी जो आगे फ्यूचरिस्टिक प्लान देख रही है ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, वो सारे के काम करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप इन सभी कंपनियों के साथ मिलके इन सभी कंपनियों को समझ के आप ये समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ये महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, जहाँ पर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी तरफ जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की है, जितनी भी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए, तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में देश की ही नहीं, महाराष्ट्र की, पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। आपको आने वाले टाइम में जो टारगेट 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के, तो वो भी अचीव होता हुआ नज़र आएगा।